आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर लड़के के लिए एकदम इंटरेस्टिंग है, और वो है टॉप वीकनेसेस ऑफ विमेन एवरी मैन शुड नो। देखो, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हर औरत एक इंडिविजुअल है। उनकी अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट हर वुमन के लिए कॉमन होती हैं, जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, जो उनका दिल पिघला देती है। और यही वो सीक्रेट्स होते हैं जो एक लड़के को एक औरत के दिल तक का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन सीक्रेट्स को समझें, जरूरी है कि हम थोड़ा विमेन की साइकोलॉजी को समझें। जब तक तुम उनके इमोशंस और उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक तुम उनकी वीकनेसेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। औरत एक इमोशनल बीइंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इमोशंस पे चलती हैं, लेकिन इमोशंस उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज एक लड़के को स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, वो एक लड़की के लिए एक इमोशनल डेप्थ कैरी करती है। मान लो तुमने कैजुअली एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तुम आज अच्छी लग रही हो, तो तुम्हारे लिए शायद ये एक सिंपल लाइन हो, लेकिन उसके लिए ये एक दिन का सबसे स्पेशल मोमेंट बन सकता है। और इसी तरह की चीजों से हम समझते हैं कि विमेन की साइकोलॉजी कितनी लेयर्ड होती है। और एक और चीज जो समझना जरूरी है वो ये है कि विमेन नेचुरली नर्चर करने वाली होती हैं। मतलब उन्हें केयर करना, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना और इमोशंस को डीपली फील करना नेचुरली आता है। लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो उन्हें समझता है, जो उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है, तो वो इंस्टेंटली उनके लिए एक वीकनेस बन जाता है। और इसी वजह से कई बार लड़के समझ नहीं पाते कि एक सिंपल जेस्चर, एक छोटी सी बात या एक छोटी सी स्माइल उन्हें कितना स्पेशल बना देती है एक लड़की की जिंदगी में। अब यह जो टॉपिक है, टॉप वीकनेसेस ऑफ विमेन एवरी मैन शुड नो, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इन वीकनेसेस का फायदा उठाओ या किसी को मैनिपुलेट करो। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम जेन्युइनली एक लड़की को समझना चाहते हो, उसके साथ एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इन चीजों को समझना होगा। क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि किस चीज से उनके दिल तक रास्ता बनता है, तभी तुम उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सबसे पहले हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि विमेन की दुनिया इमोशंस और फीलिंग्स के आसपास घूमती है। वो अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करती हैं, अपने इमोशंस ओपनली शेयर करती हैं, और इसी वजह से वो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उन्हें समझे। जब एक लड़का उन्हें सुनता है, उनके इमोशंस को लाइटली नहीं लेता, उनके लिए टाइम निकालता है, तो वो लड़की के लिए एक बड़ी वीकनेस बन जाता है। और इसी साइकोलॉजी के बेस पे हम आगे बात करेंगे कि उनकी और कौन सी वीकनेसेस होती हैं। औरत की साइकोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि वो नेचुरली अटेंशन को वैल्यू करती हैं। मतलब उन्हें पसंद आता है जब उनकी छोटी छोटी चीजें नोटिस की जाती हैं। अगर तुमने उनकी हेयर स्टाइल नोटिस की, उनके न्यू ईयरिंग्स कॉम्प्लीमेंट किए या उनकी बातों को सीरियसली सुना, तो उनके लिए ये बहुत मैटर करता है। वो शायद तुम्हें डायरेक्टली ना बताइए, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करती हैं कि तुम उन्हें जेन्युइनली देखते हो, समझते हो और उन्हें स्पेशल ट्रीट करते हो। और वही उनकी एक इमोशनल वीकनेस बन जाता है। इस इंट्रोडक्शन का मेन मकसद तुम्हें यह समझाने का है कि जब तक तुम विमेन की साइकोलॉजी को थोड़ा डीपली नहीं समझते, तब तक तुम उनकी वीकनेसेस को यूज करने लायक चीजें नहीं, बल्कि एक इमोशनल ब्रिज की तरह नहीं देख पाओगे। एक लड़का जो जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है, जो एक औरत के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होता है, वो उनके लिए इरिजिस्टिबल बन जाता है। और जब हम वीकनेस कहते हैं, इसका मतलब वीकनेस इन द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। विमेन अपने आप को वल्नरेबल तभी करती हैं जब उन्हें फील होता है कि सामने वाला बंदा उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है और उन्हें हर्ट नहीं करेगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, या तुम्हें समझना है कि एक लड़की का दिल जीतने का राज क्या है, तो सबसे पहले तुम्हें यह साइकोलॉजी समझनी होगी। और अगर तुमने यह समझ लिया, तो बाकी वीकनेसेस अपने आप तुम्हारे सामने खुलने लगेंगी। अब अगले सेक्शंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जो विमेन के लिए एकदम इरिजिस्टिबल होती हैं और जिन्हें हर लड़के को समझना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये नॉलेज तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि एक औरत को बेटर समझने के लिए यूज करनी है, ताकि तुम्हारा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर हम विमेन की सबसे बड़ी वीकनेस की बात करें, तो बिना डाउट यह हमेशा इमोशनल कनेक्शन ही होता है। तुम चाहे कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, तुम्हारे पास पैसा हो या लग्जरी लाइफस्टाइल हो, लेकिन अगर तुम एक लड़की के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, तो तुम कभी उसके दिल में वो खास जगह नहीं बना पाओगे। और यह सच हर लड़के को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरत के लिए एक रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या मटीरियलिस्टिक चीजों पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला उसके इमोशंस को जेन्युइनली समझता है या नहीं। सोचो, एक लड़की अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स तुम्हारे साथ शेयर करती है, अपनी खुशियां और अपने दुख तुम्हें बताती है, और तुम उसे बस कैजुअली सुन के इग्नोर कर देते हो या सीरियसली नहीं लेते।
तुम्हें शायद लगे कि ये बातें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बात दिल से जुड़ी होती है। और जब तुम उस मोमेंट में उसके साथ नहीं होते तो उसे लगता है कि तुम उसे समझते ही नहीं। वही जगह है जहां एक लड़का हार जाता है, क्योंकि विमेन के लिए एक जेन्युइन लिसनर और सपोर्टर सबसे बड़ी नीड होती है। एक लड़की के लिए इमोशनल कनेक्शन एक तरह का ट्रस्ट होता है। जब वो अपने दिल की बात शेयर करती है तो वो अपना वल्नरेबल साइड सामने रखती है। वो तुम्हें अपनी कमजोरी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज बताती है जो शायद वो दुनिया के सामने कभी न रखे। और अगर तुम उस वल्नरेबल साइड को एक्सेप्ट करते हो, बिना उसे जज किए, बिना उसकी फीलिंग्स को लाइटली ली, तो तुम ऑटोमेटिकली उसके दिल के सबसे करीब चले जाते हो। और यही वो जगह है जहां लड़की फील करती है कि ये बंदा अलग है, ये सिर्फ मुझे पसंद नहीं करता बल्कि मुझे समझता भी है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये इमोशनल कनेक्शन बनाया कैसे जाता है। इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है, जेन्युइन होना। तुम्हें अपने वर्ड्स और एक्शंस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना होगा। जब वो अपनी बात शेयर करे तो उसे बस सुनो मत, बल्कि फील करो, रिस्पॉन्ड करो, उसके इमोशंस को वैलिडेट करो। अगर वो दुखी है तो उसे बताओ कि तुम उसके पेन को समझ रहे हो। अगर वो खुश है तो उसकी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करो। ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते नहीं। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मचो बन के ही इम्प्रेस कर पाओगे तो तुम गलत हो। जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करते हो, तो वो तुम्हें और ज्यादा कनेक्ट फील करती है। औरत चाहती है कि उसका पार्टनर उसके साथ अपनी असली फीलिंग्स शेयर करे, अपना असली सेल्फ दिखाए। ये ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी एक इमोशनल ब्रिज बनाती है जो लड़की के लिए एक इरेजिस्टिबल वीकनेस बन जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, लड़कियों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन तो एक सर्टेन पॉइंट तक ही काम करता है। उसके बाद सब कुछ इमोशनल अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। शुरुआत में तुम्हारे लुक्स या स्टाइल उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए तुम्हारा उसके साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी ही मैटर करेगा। अगर तुम उसे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं करते तो चाहे तुम कितने भी गुड लुकिंग हो, वो कभी तुमसे फुली अटैच्ड नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग है तो तुम्हारी छोटी छोटी इम्परफेक्शंस भी उसे क्यूट लगने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनल कनेक्शन तुम्हें एक लड़की के लिए सेफ स्पेस बनाता है। जब उसे लगता है कि तुम उसके साथ हो, चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट क्यों ना हो, तो वो तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बना लेती है। वो तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगती है, तुम्हें अपना सपोर्ट सिस्टम समझने लगती है। और उस मोमेंट के बाद तुम उसके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसके बिना वो अपनी जिंदगी सोच भी नहीं पाती। जब हम कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन एक औरत की सबसे बड़ी वीकनेस है, इसका मतलब है कि वो तुमसे उन सब चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होगी जो तुम उसके साथ फील करवाते हो। उसे तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा स्टेटस इतना मैटर नहीं करेगा जितना ये मैटर करेगा कि तुमने उसके दुख में उसका हाथ पकड़ा था, तुमने उसकी खुशी में उसके साथ स्माइल किया था और तुमने उसे फील करवाया था कि तुम उसके लिए जेन्युइनली केयर करते हो। इसीलिए अगर तुम एक लड़की के दिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि उसका दिल तुमसे तभी कनेक्ट करेगा जब तुम्हारा दिल उसके साथ कनेक्ट करे। और जब वो कनेक्शन बन जाता है तो समझ लो कि तुम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गए हो। और यही वो सीक्रेट है जो हर लड़के को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। लड़कियों की एक और बड़ी वीकनेस जो उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स। हर लड़की चाहती है कि उसे नोटिस किया जाए, उसके एफर्ट्स को देखा जाए और उसे फील करवाया जाए कि वो स्पेशल है। ये एक नेचुरल ह्यूमन नीड है, लेकिन लड़कियों के लिए ये और भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस के साथ साथ अपने अपीयरेंस और बिहेवियर पर भी बहुत ध्यान देती हैं। जब कोई लड़का उन्हें जेन्युइनली नोटिस करता है और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है तो वो इंस्टेंटली अट्रैक्ट फील करती हैं। और यही वो जगह है जहां लड़कियां अपना दिल धीरे धीरे खोलती हैं। सोचो, एक लड़की ने नए कपड़े पहने हैं, थोड़ा सा मेकअप किया है या अपने हेयर स्टाइल में कुछ चेंज किया है। अब तुम्हारे सामने वो कॉन्फिडेंटली आती है, लेकिन तुम बस कैजुअली बात करते हो जैसे तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया। उस मोमेंट पर उसे लगता है कि तुम उसकी मेहनत या उसके एफर्ट्स को देख ही नहीं पाए। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर तुम उसे कैजुअली कॉम्प्लीमेंट दे देते, जैसे वाओ टुडे यू आर लुकिंग इवन मोर अमेजिंग, या ये हेयर स्टाइल तुम पर बहुत सूट कर रहा है, तो उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो प्राइसलेस होती है। और उस स्माइल के साथ उसके दिल में तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव फीलिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ लुक्स तक लिमिटेड नहीं होते। हाँ, लड़कियों को ये पसंद आता है कि उनकी ब्यूटी नोटिस की जाए, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रेस करता है जब तुम उनकी पर्सनैलिटी और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो। जैसे अगर कोई लड़की अपने करियर के लिए हार्ड वर्क कर रही है और तुम उसकी डेडिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो उसे लगता है कि तुम उसे एक इंसान की तरह समझते हो, ना कि सिर्फ एक फेस की तरह।
सिमिलरली, अगर तुम उसकी काइंडनेस, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड या उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हो तो वो तुम्हें एक अलग लेवल पर कनेक्ट फील करती है। और यही वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो उसके दिल को छू जाते हैं। अटेंशन भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ही है, बस बिना वर्ड्स के। जब तुम उसे ध्यान से सुनते हो, उसकी बातों को सीरियस लेते हो और उसके छोटे से छोटे जेस्चर्स को नोटिस करते हो तो उसे लगता है कि तुम्हें वाकई फर्क पड़ता है। ये अटेंशन एक लड़की के लिए एक एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे वैल्यू करते हो। औरत की सबसे बड़ी क्रेविंग ही ये होती है कि उसे फील हो कि वो किसी के लिए स्पेशल है, किसी के लिए मैटर करती है। जब तुम उसे ये फील करवाते हो तो समझ लो तुमने उसका दिल जीत लिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन फेक नहीं होने चाहिए। अगर तुम बस इंप्रेस करने के लिए ओवर एक्टिंग करोगे या ऐसे तारीफ दोगे जो जेन्युइन नहीं है तो लड़की इंस्टेंटली समझ जाती है। विमेन के पास एक नेचुरल इंट्यूशन होता है जिससे वो इजीली फील कर लेती हैं कि सामने वाला जेन्युइन है या बस इंप्रेस करने का ड्रामा कर रहा है। अगर तुम जेन्युइन हो, तुम्हारी ऑनेस्टी उन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर तुम फेक होगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी और तुम्हें नीडी या डेस्परेट समझ लिया जाएगा। एक और पावरफुल चीज जो लड़कियों को अट्रैक्ट करती है वो है एक्सक्लूसिव अटेंशन। मतलब जब तुम एक क्राउड में हो और तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस लड़की पर हो तो उसे लगता है कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। ये फीलिंग उसके लिए एडिक्टिव बन जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी दुनिया उसके आसपास घूम रही है। औरत के लिए ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि वो किसी के लिए प्रायोरिटी बन जाए। जब तुम उसे वो प्रायोरिटी देते हो तो तुम उसके दिल के और करीब चले जाते हो। कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन का एक और मैजिक ये है कि ये लड़की के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं। हर लड़की अपने अपीयरेंस और अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में कभी ना कभी इनसिक्योर फील करती है। जब तुम उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो तुम इनडायरेक्टली उसकी इनसिक्योरिटीज को हील कर रहे होते हो। तुम उसे फील करवा रहे होते हो कि वो वैसे ही परफेक्ट है जैसी वो है। और जब एक लड़का एक लड़की के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है तो वो उसके साथ अपना इमोशनल गार्ड डाउन कर देती है। और वही मोमेंट है जब तुम उसकी वीकनेस बन जाते हो। ये भी याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्स ओवरडू नहीं होने चाहिए। अगर तुम हर दूसरे सेकंड उसकी तारीफ करते रहोगे तो वो बोरिंग या फेक लगने लगेगा। बैलेंस बहुत जरूरी है। कभी कैजुअली एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दे देना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और जब तुम अनएक्सपेक्टेडली उसे नोटिस करते हो और कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो और भी ज्यादा दिल को छू जाता है। जैसे एक सिंपल लाइन, तुम्हारी हंसी मुझे दिन भर का स्ट्रेस भुला देती है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन एक लड़की के लिए दुनिया से भी ज्यादा मैटर कर सकती है। अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू तुम एक लड़की के लिए वो इंसान बन जाते हो जो उसे अपने आप के लिए अच्छा फील करवाता है। औरत उन्हीं इंसानों के साथ अटैच्ड होती है जो उन्हें इमोशनली अपलिफ्ट करते हैं, उनके एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं और उन्हें उनकी असली ब्यूटी या पर्सनालिटी के लिए अप्रिशिएट करते हैं। ये सिर्फ एक वीकनेस नहीं बल्कि एक लड़की का दिल खोलने की चाबी है। इसीलिए अगर तुम्हें एक लड़की का दिल जीतना है तो तुम्हें समझना होगा कि अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। ये एक फीलिंग होती है जो तुम उसके अंदर क्रिएट करते हो। जब तुम उसे फील करवाते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम उसे नोटिस करते हो और तुम उसे जेन्युइनली एडमायर करते हो, तो वो तुमसे अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। ये एक साइलेंट मैजिक है जो लड़कियों के लिए रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई भी लड़की इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि एक लड़के का फनी होना उसके दिल तक का सबसे तेज शॉर्टकट है। और यह बात सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, जहां हीरो हीरोइन को अपनी जोक्स और मस्ती से इंप्रेस करता है, बल्कि रियल लाइफ में भी ये 100% सच है। लड़कियां नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं उन लड़कों की तरफ जो उन्हें हंसा सकते हैं, जो उनके डल मूड को ब्राइट बना सकते हैं और जो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी लाइटनेस ला सकते हैं। क्योंकि सच बोलो तो जिंदगी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस और प्रेशर से भरी होती है, और अगर कोई इंसान उन मोमेंट्स में हंसी का रीजन बन जाए तो उस इंसान की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सोचो, तुम एक लड़की के साथ बात कर रहे हो। अगर तुम्हारा टोन हमेशा सीरियस रहे, तुम हमेशा लाइफ के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहो और बस अपने दुख सुख गिनाते रहो, तो शायद वो लड़की तुम्हें एक अच्छे दोस्त के रूप में देखे, लेकिन तुम्हारे साथ अपना दिल खोलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम उसे हमेशा लाफ कराते हो, उसके बोरिंग दिन को इंटरेस्टिंग बना देते हो और उसे लाइट हार्टेड फील करवा देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगी। क्योंकि लड़कियों के लिए हंसी सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक इमोशन है जो डायरेक्टली उनके दिल से कनेक्ट करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये लड़की के अंदर एक इंस्टेंट कंफर्ट जोन क्रिएट कर देता है। जब तुम उसके सामने फनी होते हो, तुम उसके इनसिक्योरिटीज और फियर्स को तोड़ देते हो। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ वो अपने ओरिजिनल वर्जन में रह सकती है, बिना किसी मास्क के, बिना किसी जजमेंट के। और जब एक लड़की अपना रियल सेल्फ किसी के सामने दिखाती है तो समझ लो वो उस इंसान से इमोशनली अटैच हो चुकी है।
ह्यूमर एक तरह की है जो लड़की के दिल का लॉक खोल देता है बिना उसे रियलाइज करवाए। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, फनी होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जोक्स क्रैक करो या हमेशा क्लाउन बन जाओ। ओवर एक्टिंग करना या ओवर फनी बनना एक टर्न ऑफ हो सकता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है राइट टाइम पर राइट बात कहना, सिचुएशन को लाइट करना और उस लड़की को फील करवाना कि तुम्हारे साथ लाइफ सिंपल और खुशी भरी हो सकती है। एक नेचुरल और एफर्टलेस ह्यूमर लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अपने आप से खुश हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। और बिलीव करो, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन लड़कियों के लिए एक डेडली वीकनेस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो उनसे मस्ती करते हैं, थोड़ा सा टीज करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। प्लेफुल टीजिंग एक चार्म होता है जो लड़कियों के दिल को सीक्रेटली पसंद आता है। जब तुम उसे थोड़ा सा फन तरीके से चिढ़ाते हो तो उसे लगता है कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो और उसे एक फ्रेंड के साथ साथ एक स्पेशल प्लेस दे रहे हो। ये प्लेफुल एनर्जी एक केमिस्ट्री क्रिएट करती है जो सिर्फ वर्ड्स से नहीं हो सकती। हंसी एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी क्रिएट करती है। जब कोई तुम्हें हंसाता है, तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे डोपामिन और एंडोर्फिन्स। और अगर एक लड़की बार बार तुम्हारी वजह से हंसती है तो उसका ब्रेन तुम्हें एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में स्टोर कर लेता है। मतलब जब भी वो तुम्हें याद करेगी, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली हैप्पी इमोशंस ट्रिगर होंगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है जो लड़कियों के दिल में तुम्हारी परमानेंट जगह बना देता है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि लड़कियां हमेशा उन लड़कों से दूर हो जाती हैं जो हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। अगर तुम बस कंप्लेन करते हो, प्रॉब्लम की बात करते हो या बोरिंग हो तो वो तुमसे जल्दी बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसके लाइफ में फन और लैफ्टर लेकर आते हो तो वो तुमसे अटैच्ड रहना चाहेगी। वो चाहेगी कि तुम उसके लाइफ का पार्ट बनो क्योंकि तुम्हारे बिना उसकी लाइफ डल लगती है। और एक लड़की के लिए यह सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि वो इमोशनली तुम पर डिपेंडेंट हो जाए। सेंस ऑफ ह्यूमर एक और तरीके से लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। वो होती है कॉन्फिडेंस की रिफ्लेक्शन। जब तुम फनी होते हो और किसी से मस्ती करते हो तो ये दिखाता है कि तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। तुम इतने कंफर्टेबल हो कि तुम अपने आसपास के लोगों को एंटरटेन कर पाते हो। औरत उन्हीं लड़कों की तरफ खींचती है जो कॉन्फिडेंट और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते हैं। जब तुम एक लड़की को हंसाते हो तो इनडायरेक्टली तुम अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो और उसे ये फील करवाते हो कि तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत पॉजिटिव और फन होगी। लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, तुम्हारी ह्यूमर हमेशा रिस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जोक्स किसी को इंसल्ट करते हैं या किसी की डिग्निटी हर्ट करते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगते। लड़कियों को पसंद है वो लड़के जो उन्हें लाफ करवाते हैं और साथ ही उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब तुम उसके साथ फन करते हो बिना उसे हर्ट किए तो तुम्हारा ह्यूमर और भी ज्यादा चार्मिंग बन जाता है। आखिर में सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक आर्ट है जो तुम्हें नेचुरली डेवलप करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा खुद को एंजॉय करना सीखना होगा, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को थोड़ा लाइटली लेना होगा और अपने आसपास के लोगों को हैप्पीनेस देना होगा। जब तुम ये करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली लड़कियों के लिए वो इंसान बन जाओगे जिनके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाएंगी। क्योंकि हंसी सिर्फ एक पल की बात नहीं बल्कि एक मेमोरी बन जाती है। और जब तुम एक लड़की के साथ लैफ्टर की मेमोरीज क्रिएट करते हो तो वो उसे कभी नहीं भूल पाती। तो अगर तुम्हें एक लड़की का दिल जीतना है तो हमेशा याद रखो, उसे हंसाना सीखो। क्योंकि हंसी एक ऐसी वीकनेस है जो उसके दिल के दरवाजे खोल देती है और एक बार वो दरवाजा खुल गया तो तुम्हारे लिए उसका दिल जीतना और भी आसान हो जाता है। अगर हम सच में लड़कियों की सबसे गहरी और असली वीकनेस की बात करें तो वो है इमोशनल सपोर्ट। हर लड़की के दिल के अंदर एक क्रेविंग होती है कि कोई ऐसा इंसान हो जो उसे समझ सके, जो उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करे और जो उसके लिए उस वक्त खड़ा रहे जब उसे किसी की जरूरत हो। लड़कियां जितनी भी स्ट्रांग दिख जाए, चाहे वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो या फिर सोशल लाइफ में एक्टिव हो, अंदर से वो हमेशा चाहती हैं कि कोई उनका इमोशनल एंकर बन जाए। और यही वो जगह है जहां एक लड़का उसके दिल में अपनी सबसे गहरी जगह बना सकता है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब सिर्फ उसके प्रॉब्लम सुनना या सिर्फ उसके रोने पर कंधा देना नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि तुम उसकी बातों को जेन्युइनली समझो, बिना जजमेंट दिए उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्पेस दो और उसे फील करवाओ कि वो अपने असली रूप में तुम्हारे सामने रह सकती है। जब एक लड़की को लगता है कि तुम उसे सिर्फ सुन नहीं रहे हो बल्कि उसे समझ भी रहे हो तो वो अपने आप को इमोशनली तुमसे जोड़ देती है। और एक बार जब एक लड़की इमोशनली अटैच हो जाए तो उसके लिए तुम्हें इग्नोर करना या तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचो, तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो या एक फ्रेंडशिप में, अगर उसने अपने दुख, अपने सीक्रेट्स और अपने फियर्स तुम्हारे साथ शेयर किए हैं
तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने दिल के अंदर का वो हिस्सा दिखाया है जो वो सबको नहीं दिखाती। और अगर तुमने उस वक्त उसे सपोर्ट किया, बिना क्रिटिसाइज किए उसे मोटिवेट किया और उसके लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग पिलर बन गए, तो तुम उसके लिए एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके बिना वो अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पाएगी। इमोशनल सपोर्ट लड़कियों के लिए एक ड्रग की तरह होता है, एक एडिक्शन जिसे वो बार बार फील करना चाहती है, और जो इंसान उन्हें ये सपोर्ट देता है वो उनके लिए सबसे स्पेशल बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लड़कियां अपने इमोशंस के थ्रू ही डिसीजंस लेती हैं। अगर उन्हें तुम्हारे साथ सेफ फील होता है, अगर उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, तो वो नेचुरली तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर या एक सीरियस रिलेशन के रूप में देखने लगती है, क्योंकि उनके लिए इमोशनल सेफ्टी फिजिकल अट्रैक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लड़कियां अपना दिल उसी इंसान को देती हैं जिसके साथ वो अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सकती हैं, और जब एक लड़की वल्नरेबल होती है और तुम्हारे सामने अपने असली इमोशंस दिखाती है, तो समझ लो कि उसने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इमोशनल सपोर्ट के अंदर एक और चीज आती है, कंसिस्टेंसी। अगर तुम सिर्फ कभी कभी सपोर्ट करते हो, कभी अवेलेबल होते हो और कभी डिसअपीयर हो जाते हो, तो वो तुम्हें रिलायबल नहीं समझेगी। लड़कियों को पसंद है वो लड़के जो उनके लिए हमेशा स्टेबल और कांस्टेंट रहते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर तुमने अपनी प्रेजेंस उसके लाइफ में एक कंसिस्टेंट सोर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर दी, तो वो तुम्हें अपने हार्ट का परमानेंट हिस्सा बना लेगी। एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है कि लड़कियां इमोशनल सपोर्ट को वीकनेस के रूप में करती हैं। जब कोई उन्हें इमोशनली सपोर्ट करता है तो उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन सीधे अटैचमेंट और ट्रस्ट से लिंक है। मतलब अगर तुम एक लड़की के इमोशंस को जेन्युइनली सपोर्ट करते हो, तो उसके ब्रेन में तुम्हारे साथ एक परमानेंट इमोशनल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। यही वजह है कि वो तुम्हारे बिना अपने लाइफ की कल्पना नहीं कर पाती, क्योंकि तुम उसके लिए एक इमोशनल नेसेसिटी बन गए हो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल सपोर्ट का मतलब ओवर प्रोटेक्टिव या पॉजेसिव होना नहीं है। अगर तुम हमेशा उसके हर छोटी बात पर कंट्रोल करोगे या अननेसेसरी उसकी लाइफ में इंटरफियर करोगे, तो वो सफोकेटेड फील करेगी। इमोशनल सपोर्ट का असली मतलब है उसे फ्रीडम देना, लेकिन साथ ही उसके लिए एक ऐसा सेफ जोन क्रिएट करना जहां वो अपने सारे इमोशंस बिना डरे एक्सप्रेस कर सके। तुम उसके लिए एक लिसनर बनो, एक गाइड बनो, लेकिन कभी भी एक जेलर मत बनो। ये बैलेंस ही तुम्हें उसके दिल का असली हीरो बनाता है। एक और एंगल ये है कि लड़कियां उन लड़कों को और भी ज्यादा वैल्यू देती हैं जो उनके स्मॉल इमोशंस को भी सीरियसली लेते हैं। जैसे अगर उसने तुम्हें अपनी छोटी सी प्रॉब्लम बताई और तुमने उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया या मजाक बना दिया, तो वो अपने अंदर हर्ट फील करेगी। लेकिन अगर तुमने उस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस दी, उसके पर्सपेक्टिव को समझा और उसे काल्मली गाइड किया, तो उसके लिए तुम एक प्राइसलेस इंसान बन जाओगे। उसे लगेगा कि तुम उसके लिए एक ऐसे इंसान हो जो उसकी छोटी से छोटी बात को भी इंपॉर्टेंस देता है। और ये चीज लड़कियों के लिए सबसे बड़ी वीकनेस होती है, वो तुम्हें एक इंसान के रूप में आइडियलाइज करने लगती है। इमोशनल सपोर्ट एक लड़की के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अपनी लाइफ में हर वक्त मल्टीपल इमोशंस फेस करती है, इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग, डाउट्स, हैप्पीनेस, स्ट्रेस। अगर तुम उसके लिए वो इंसान बन गए जो उसके इन सभी अप्स एंड डाउन्स में उसका साथ देता है, तो उसके लिए तुम एक एंकर बन जाओगे जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। और जब एक लड़की किसी इंसान को अपने एंकर के रूप में देखने लगती है, तो समझ लो तुम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गए हो। आखिर में इमोशनल सपोर्ट एक लड़की के लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक एडिक्शन होता है। जब उसे तुम्हारी प्रेजेंस से सुकून मिलता है, जब उसे लगता है कि तुम उसके साथ हो चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, तब उसके लिए तुमसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं होता। और अगर तुमने ये जगह एक लड़की के दिल में बना ली, तो तुम उसके लिए वो इंसान बन जाओगे जिसके बिना उसकी लाइफ अधूरी होगी। तो अगर तुम्हें समझना है कि लड़कियों की सबसे गहरी वीकनेस क्या है, तो जवाब सिंपल है, इमोशनल सपोर्ट। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सिर्फ उनके दिल के करीब ही नहीं ले जाती, बल्कि तुम्हें उनके लिए एक ऐसा इंसान बना देती है जिसे वो अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहती हैं। और एक बार तुमने उसे इमोशनली सपोर्ट करना सीख लिया, तो समझ लो तुमने उसके दिल का सबसे इंपॉर्टेंट की हासिल कर लिया। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तुमने यहाँ तक सुना है, इसका मतलब है कि तुम सच में लड़कियों के दिल को समझना चाहते हो और अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हैं, तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा। जैसे तुम एक लड़की को अपने इमोशंस के थ्रू फील करवाते हो कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है, वैसे ही तुम इस चैनल के लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अगर तुम दिल से चाहते हो कि मैं ऐसी ही और पावरफुल टिप्स और सीक्रेट्स तुम्हारे लिए लाता रहूं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट रिलेट हुआ,
क्योंकि तुम्हारी फीडबैक ही मेरी एनर्जी है जो मुझे नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देती है। देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुम उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें एफर्ट दिखाना पड़ता है ना। बस वैसे ही अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपना प्यार और एफर्ट लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू जरूर दिखाना, क्योंकि सच में अगर तुम दिल से प्यार करते हो तो एक्शन भी जरूर लेना पड़ेगा।